16 फरवरी से आरंभ होगा और श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक रहती है। साध्वी वैष्णवी भारती जी पूरे देश में विदेशों में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में कथा करने के पश्चात पधार रहे हैं। लंगर प्रसाद रूप में वितरण होगा पूरी संगत के लिए, प्रभु भक्तों के लिए। भागवत कथा एक कथा ही नहीं, एक महाकथा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਆਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀ ਰਣਜੀਤਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਤੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏਗਾ ਇਕੱਠਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਉਤਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 16 फरवरी ਤੋਂ शुरू हो रहा, तो किस तरह रहेगा, इसकी तैयारी किस तरह चल रही है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से पूरे भारत में विदेशों में सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम किए जाते हैं और अमृतसर में भी श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम जो है वो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक दुशहरा ग्राउंड डी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू में होने जा रहा है। इस कथा में दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी वैष्णवी भारती जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश महाकुंभ में श्रीमद् भागवत कथा करने के पश्चात अमृतसर में पधार रहे हैं और यहाँ पर कृष्ण भक्तों को, प्रभु भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करवाएंगे। और श्रीमद् भागवत कथा से पहले मंगल कलश यात्रा रहेगी जो कि शिवाला बाग पाइयाँ से आरंभ होगी 14 फरवरी को सुबह 10 बजे और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई इस स्थान पे कथा स्थल पे कलश और भागवत महापुराण की स्थापना की जाएगी। तो कलश यात्रा में कितने अनुयायी इसमें हिस्सा लेंगे? मंगल कलश यात्रा में बड़ी गिनती में जो प्रभु भक्त हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे। उसमें बड़ी गिनती में महिलाएं रहेंगी क्योंकि कलश यात्रा जो है वो महिलाओं के द्वारा ही की जाती है और उसमें हमारी माताएं, बहनें, स्वागवती जो बहनें हैं वो अपने सिर के ऊपर, शीश के ऊपर कलश धारण करके शिवाला बाग पाइयाँ से यात्रा आरंभ करेंगी और फिर कथा स्थल पे आके कलश और भागवत महापुराण की स्थापना की जाए। महापुराण की स्थापन दिवस के बाद 16 फरवरी से आयोजन जो रहेगा कितनी तारीख तक रहेगा और इसका समय कैसा रहेगा? 16 फरवरी से आरंभ होगा और श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक रहती है। ये 16 से लेकर के 22 फरवरी तक रहेगा और शाम का समय रहेगा 6 से रात्रि 9 बजे तक। 9 बजे पावन आरती होगी। पावन आरती के पश्चात लंगर प्रसाद रूप में वितरण होगा पूरी संगत के लिए, प्रभु भक्तों के लिए। भागवत कथा की बात करें तो इसमें कुल 18,000 अध्याय हैं। जीवन में कुछ ही उतर जाए तो जीवन बदल जाता है। तो आपके अनुमानित कितने लोग श्रद्धालु यहाँ अपना जीवन नव निर्माण करने जा रहे हैं? देखिए, भागवत महापुराण 18वां पुराण है और जिसके 18,000 श्लोक हैं और भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है, मान लीजिए कि एक गागर में सागर। और जब यहाँ पर बैठ के प्रभु भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान करेंगे जो मंगलकारी है, कल्याणकारी है, जिस भागवत महापुराण के द्वारा यहाँ पे प्रभु भक्त आत्मा के साथ जुड़ेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि हज़ारों लोग जब भागवत कथा श्रवण करेंगे तो उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी और उनका जीवन जो है वो सकारात्मक एक सही दिशा की ओर जाएगा। हम लोगों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कितनी गिनती तक पंडाल को तैयार कर रहे हैं? कितने लोगों की गिनती हम यहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं? देखिए, पंडाल आपके सामने है और हम जितने भी प्रभु भक्त हैं
सबको ही आमंत्रित दे रहे हैं और हज़ारों की गिनती में प्रभु भक्त रहेंगे। तो बाकी शहरवासियों को क्या कहना चाहते हैं जो आपके हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को विनम्र निवेदन करूंगा कि आप आइए 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आप श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ प्राप्त कीजिए। इस कथा को श्रवण करने हेतु हमारे संत, हमारे भक्त, प्रभु भक्त जो हैं वो दूर दूर जाते हैं और किसी ऐसे महापुरुष की तलाश करते हैं जिसके द्वारा वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सफल करें। लेकिन यहाँ पे आपके शहर में खुद साध्वी वैष्णवी भारती जी पूरे देश में, विदेशों में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में कथा करने के पश्चात पधार रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी को निवेदन करूंगा कि कृपया आप आएं और कृष्ण भक्ति, प्रभु भक्ति को प्राप्त करें, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल करें। जी बिल्कुल, भागवत कथा जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कथा में आज तक हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ी हर बातें, हर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जो कि देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान इस चीज़ को मान चुके हैं कि भागवत जो है व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर किया है और चमत्कारी बदलाव जो देखने को मिले हैं लोगों में जिन्होंने भागवत को अपने जीवन में उतारा है। तो भागवत को अपने जीवन में उतारने का सबसे बढ़िया मौका इस वक्त जो आ रहा है अमृतसर दशहरा ग्राउंड में, जो 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रहेगा, जिसका शाम 6 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। पंडाल की तैयारी दिखा दूँ तो ये भव्य दरबार बन रहा है। इस दरबार की आभा आपको निखरने के बाद दिखाई देगी। तो दूर दूर तक जो श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जो यहाँ पर सारे प्रबंध किए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर श्रद्धालुओं को बैठने के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं क्योंकि इतने लंबे समय के लिए आजकल लोगों की बैठने की कैपेसिटी नहीं होती क्योंकि आदत नहीं रही। इसलिए इसका भी ध्यान रखा गया है, आयोजकों द्वारा इसका भी ध्यान रखा गया है कि लोग 6 बजे से 9 बजे तक बैठेंगे तो उनको बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं ताकि आराम से बैठ के इस मंगलमयी कथा का रसपान करें, अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएं। और जिस तरह की आज का समय व्यस्त समय हो चुका है, लोग अपने जीवन में अपने आप के ऊपर समय नहीं निकाल सकते, तो लेकिन ये जो आपके पास 7 दिन है, इस 7 दिन में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जीवन में आप अपने लिए समय निकाल लो तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। क्योंकि भागवत जो है ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, मनुष्य के जीवन निर्माण के लिए बहुत बड़ा एक आधार भी है।